सुनो, ये कथा डराने के लिए नहीं है, ये कथा सचेत करने के लिए है। काशी में बहुत कुछ लिखा गया है, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी लिखी नहीं जाती, क्योंकि उन्हें लिखने वाला अगली सुबह बोल नहीं पाता। ये घटना आज से कई वर्ष पहले की है। काशी के दक्षिणी छोर पर एक पुरानी गली है, इतनी संकरी कि दो लोग साथ नहीं चल सकते। उस गली के अंत में एक छोटा सा मंदिर है। कोई नाम पट्टिका नहीं, कोई पुजारी नहीं। स्थानीय लोग उसे बस वह स्थान कहते हैं। कहा जाता है वहां काल भैरव अपने उग्र रूप में आते हैं। मूर्ति नहीं, उपस्थिति। उसी काशी में रहता था शिवदत्त। उम्र कोई 40 वर्ष, न तांत्रिक न साधु, बस एक साधारण मनुष्य। पर शिवदत्त में एक अजीब बात थी, उसे सपने नहीं आते थे, कभी नहीं। एक रात अमावस्या से एक दिन पहले उसने सपना देखा। सपने में उसने देखा वही गली, वही अंधेरा और दूर से किसी के पैरों की आवाज। धप धप। आवाज भारी थी, मानो कोई भार उठाए चल रहा हो। अचानक आवाज रुकी। एक स्वर आया, कल रात आना। शिवदत्त की नींद टूट गई। पूरा शरीर पसीने से भीगा था। वो डर गया, पर अजीब बात ये थी, डर के साथ खिंचाव भी था। अगले दिन उसने किसी से ये बात नहीं की। शाम होते होते उसका मन बेचैन होने लगा। रात के 9 बजे उसने खुद को उसी गली में पाया। गली में कोई नहीं था, पर अंधकार जीवित लग रहा था, जैसे कोई देख रहा हो। मंदिर के भीतर कोई दीपक नहीं था, कोई धूप नहीं, बस एक गंध थी, लोहे और धुएं की। शिवदत्त का कंठ सूख गया। तभी पीछे से आवाज आई, द्वार तक ही आए हो? शिवदत्त ने पलट कर देखा, कोई नहीं था, पर उसके कंधे पर किसी के नाखूनों का स्पर्श था, तेज, ठंडा। वो कांप गया। मैं नहीं जानता क्यों आया हूं, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। मंदिर के भीतर से घंटी अपने आप बज उठी। एक बार, फिर मौन, और फिर अंधेरे से एक आकृति उभरी। कोई पूरा रूप नहीं, बस काली छाया और 2 चमकती आंखें। वे आंखें देखती नहीं थीं, वे परखती थीं। स्वर गूंजा, जो यहां आता है वो कुछ छोड़ कर जाता है। शिवदत्त रो पड़ा। मुझसे जो लेना हो ले लीजिए, उसने कहा। कुछ क्षण शांति रही, फिर स्वर आया, नाम शिवदत्त। डर? बहुत। झूठ? शिवदत्त चुप हो गया। मंदिर की हवा भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। आवाज गहरी हो गई, झूठ यहां नहीं चलता। तभी शिवदत्त के सामने एक दृश्य खुला। उसने खुद को देखा, किसी को धोखा देते हुए, किसी का हक मारते हुए, और फिर चुप रहते हुए। वो गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए, वो फूट फूट कर रोने लगा। छाया आगे बढ़ी। अब वो आकृति स्पष्ट थी, भयंकर, विकराल, कंठ में नरमुंड माला, हाथ में दंड, काल भैरव। पर उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बस न्याय था। तू मरा नहीं, इसका अर्थ है अभी समय है। फिर उन्होंने भूमि पर दंड रखा। धरती कांप उठी। पर याद रख, अगली बार मैं बुलाऊंगा। अचानक दीपक जल उठा और सब समाप्त। शिवदत्त बेहोश हो गया। सुबह वो मंदिर के बाहर पड़ा मिला। गली वैसी ही थी, मंदिर साधारण, पर शिवदत्त बदल चुका था। उसने झूठ छोड़ दिया, गलत रास्ते छोड़ दिए। लोगों ने पूछा, क्या हुआ उस रात? शिवदत्त बस इतना कहता, मैं उस रात अपने भीतर के अंधकार से मिलाया था। कुछ साल बाद शिवदत्त की मृत्यु हो गई, पर अंतिम समय में उसने सिर्फ एक बात कही, आज उन्होंने बुला लिया। और सुनो, उस गली में आज भी कभी कभी आधी रात को धप धप कदमों की आवाज आती है, और अगली सुबह कोई ना कोई बदला हुआ मिलता है, या फिर कभी नहीं मिलता। ट्रिडेंट एम्बोल्टेड। काल भैरव केवल रक्षक नहीं है, वे साक्षी हैं, और न्याय समय से पहले कभी नहीं करते।